जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है CSET प्रिपरेशन के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग UPPCS प्री 2024 के लिए CSET के इंटरपर्सनल स्किल में एक क्लास को और आगे बढ़ाएंगे, जिसमें प्रश्न संख्या 201 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। तो चलिए यहाँ पर पहले प्रश्न को देखते हैं। दिया है संप्रेषण के संबंध में संदर्भ किसे कहते हैं। इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ पे दिया, व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट इन टर्म ऑफ कम्युनिकेशन। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है जब कम्युनिकेशन की बात करेंगे, तो यहाँ पर दिया प्रभावी बातचीत, वार्तालाप के लिए भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण, संदेश ग्रहण में बाधा और संदेश के प्रति मौखिक एवं अवाचिक प्रतिक्रिया। तो देखिए, बाधा को तो संबंध संदर्भ नहीं कहेंगे क्योंकि नेगेटिव है, और ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर दो में से कोई एक बनेगा, तो मनोवैज्ञानिक वातावरण, भाई वातावरण की बात नहीं तो प्रभावी बातचीत, यही होता है संदर्भ। विकल्प ए इसका सही उत्तर बनेगा, इफेक्टिव डायलॉग। प्रश्न संख्या 102 दिया यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर देखिए, एक कथन दिया है और इस कथन के लिए यहाँ पर कारण दिया है, और आपको बताना है कि इसमें से कौन सही है। देखिए, दिया है अंतर्वैयक्तिक व्यवहार अधिकांशतः आंतरिक आवश्यकताओं द्वारा प्रेरित होते हैं। मतलब इंटरपर्सनल बिहेवियर इज मोस्टली पुश्ड बाय इंटरनल नीड्स। बिल्कुल सही बात है ना। दूसरा दिया है, लोग एक दूसरे से भी व्यवहार आगे बढ़ाते हैं। देखिए, लोग एक दूसरे से व्यवहार आगे बढ़ाते हैं, ये तो बात सही है, लेकिन इसका सटीक व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो मतलब जो कथन है, मतलब ए है और कारण है, दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसका सही उत्तर जो बनेगा, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का स्पष्टीकरण करता है, ये गलत हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए का स्पष्टीकरण नहीं करता है, तो विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 203 पर आते हैं। 203 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया, निम्नलिखित में से कौन सा एक अवाचिक संप्रेषण सहायक का उदाहरण। देखिए, यहाँ पर बात किया जा रहा है अवाचिक, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन फैसिलिटेटर। देखिए, यहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है और फैसिलिटेटर है। तो देखिए, यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के फैसिलिटेटर की बात हो रहा है। तो फैसिलिटेटर में देखिए चिल्लाना, है ना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। एलिंग यहाँ पे दिया है ना, ये हिंदी में शायद थोड़ा सा ये एरर दिख रहा है। एलिंग इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा, विकल्प बी, है ना। दोस्तों, आप स्क्रीन पर यहाँ पर कुछ नंबर देख पा रहे हैं, है ना। टीम के पेड कोर्स से जुड़ने के लिए अगर आप इच्छुक हैं तो इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया, तो आप ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी कोर्स को परचेस करते समय अगर आप कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, तो आपको प्रॉपर डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। प्रश्न संख्या 204 दिया है, संप्रेषण की प्रक्रिया में कूट लेखन से तात्पर्य। मतलब जो कूट लेखन है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है इनकोड करना। इसका क्या तात्पर्य होता है, कुछ नया निर्माण करने की कोशिश करना, संकेतों को तंत्र की आवेगों से परिवर्तित करना, संप्रेषण मार्ग का अवरोध करना और मनोबल निर्माण करना। तो देखिए, यहाँ पे बात किसकी किया जा रही है, यहाँ पे बात हो रहा है संप्रेषण की प्रक्रिया में कूट लेखन। तो कूट लेखन का जो तात्पर्य होता है, जो होता है ब्लॉक कम्युनिकेशन पाथवे, है ना। जो कम्युनिकेशन का पाथवे से ब्लॉक करना इनकोड कहलाता है। तो 204 का सही उत्तर बन जाएगा, विकल्प सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 205 को देखते हैं। 205 दिया, प्रिल्ज प्रभाव स्पष्ट करता है। देखिए, जिन लोगों ने थियरी क्लास पढ़ रखी तो उन्होंने प्रिल्ज प्रभाव के बारे में भी देख रखा है ना। ये सीधा सीधा क्या बताता है, देखिए, समवर्ती प्रभाव के साथ संयुक्त वरिष्ठों की समर्थिता को, ये बात नहीं है ना। कनिष्ठों के समवर्ती प्रभाव के साथ संयुक्त समर्थिता के मांग को, ये भी नहीं है ना। न्यून ऊपरीगामी प्रभाव के साथ संयुक्त वरिष्ठों की समर्थिता को, ये भी नहीं है। जब 3 विकल्प एलिमिनेट हो गया तो सीधी सी बात है, विकल्प डी इसका सही उत्तर बनेगा। तो जो 205 का सही उत्तर बनेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वगामी ऊपरीगामी प्रभाव के साथ संयुक्त वरिष्ठों की समर्थिता को, 205 का विकल्प डी। प्रश्न संख्या 206 पर आते। 206 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसे आपको देखना और इसमें से बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही बनेगा। देखिए, संप्रेषण के लिए नियम हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। बिल्कुल सही है ना।
संप्रेषणों में अंतःक्रियाओं की संरचना और समन्वय आवश्यक है। देखिए अंतःक्रियाओं की संरचना और समन्वय, है ना, अंतःक्रियाओं की संरचना से कोई लेना देना नहीं, तो आर गलत हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर क्या है, आर गलत है। तो 206 का जो सही उत्तर होगा, देखिए ए और आर दोनों सत्य है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर ए सही है किंतु आर गलत है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 207 दिया है, सूची 1 के पदों के साथ को सूची 2 के पदों के साथ मिक्स करना है। देखिए सूची 1 में क्या दिया है ना, गले के पीछे एक हाथ रखना, है ना। अब गले के पीछे एक हाथ रखना, इसका तात्पर्य क्या होता है ना। दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए आप देखेंगे आंखें सिकोड़ना, नाक सहलाना, है ना, और चश्मा उतार कर। देखिए अब सीधी सी बात है, गले के पीछे एक हाथ रखना इसका मतलब है नहीं सुन रहे, है ना, मतलब गले के पीछे हाथ रख। आंखें सिकोड़ना का मतलब है अतिशयोक्ति, है ना। नाक सहलाना मतलब अस्वीकृति, है ना। चश्मा उतार कर असहमति नीचे करना, है ना। तो ये देखिए नकारात्मक निजी व्यवहार है, और इसका कारण यहाँ पर दिखाया जा रहा है। क्या कारण है, देखिए अगर कोई आदमी आंख सिकोड़ रहा है इसका मतलब अतिशयोक्ति, मतलब ये यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। यही डेटा यहाँ पर इंग्लिश में दिया। देखिए ए के साथ 1 मैच करेगा, बी के साथ 2 मैच करेगा, सी के साथ 3 मैच करेगा और डी के साथ 4 मैच करेगा। तो यहाँ पर देखिए विकल्प 20 प्रश्न का सही उत्तर दिख रहा है। अगले प्रश्न पर आते, प्रश्न संख्या 208 यहाँ पर दिया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही होता है। देखिए यहाँ पे एक कुछ कथन दिए और यहाँ पर इसका निष्कर्ष दिया। वकील लोग केवल गोरी लड़कियों से विवाह करते हैं, है ना, शोभा बहुत गोरी है। देखिए अब वकील लोग केवल गोरी लड़कियों से विवाह करते हैं और शोभा बहुत गोरी। अब यहाँ पे देखिए शोभा का विवाह किसी वकील से हुआ है ना। अब भाई वकील गोरी लड़कियों से विवाह करते हैं, शोभा गोरी, तो इसका तात्पर्य थोड़ी नहीं कि शोभा का विवाह किसी वकील से हो जाएगा, भाई ये तो गलत हो गया, है ना। दूसरा है शोभा का विवाह किसी वकील से नहीं हुआ, ये भी हम नहीं कह सकते, है ना, क्योंकि यहाँ पे निष्कर्ष स्पष्ट रूप से नहीं बताया जा सकता। तो पहला और दूसरा दोनों गलत है, न तो कथन न तो एक निर्गत है और न ही 2 निर्गत है। प्रश्न संख्या 209 पर आते हैं। 209 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, दूसरे लोगों से तुलना के आधार पर हमारी राय और योग्यताओं के मूल्यांकन की प्रवृत्ति और जो हमारे समान है उनसे तुलना करने की पसंदगी जानी जाती है। देखिए दूसरों से आप क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, अपनी राय और योग्यताओं को रख रहे हैं और फिर क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास है उससे तुलना करने की पसंदगी। इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है सामाजिक अस्मिता सिद्धांत के रूप में। विकल्प डी इसका सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 210 पर आते हैं। देखिए 210 नंबर का क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर जो कथन दिए गए इसमें आपको विचार करना और बताना है कि इसमें से कौन सा उत्तर सही बनेगा। पहला दिया है कथन है, इस क्षेत्र की परिस्थिति अभी भी तनावपूर्ण तथा नियंत्रण से बाहर है। देखिए व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे अपने घरों में ही रहें। भाई बिल्कुल देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्थिति क्या है, तनावपूर्ण है, व्यक्तियों से निवेदन है कि अपने घर में रहें। इसका पूर्वानुमान क्या है, कुछ गंभीर घटनाएं घटे, बिल्कुल सही है, तभी स्थिति तनावपूर्ण है ना। लोग दफ्तर नहीं जाएंगे, है ना। अब देखिए लोग दफ्तर नहीं जाएंगे, भाई ये भी बात सही, जब घर में ही रहेंगे तो दफ्तर कहाँ से जाएंगे, है ना, ये भी सही हो जाएगा। अब आगे बोला जा रहा है जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी, ये मतलब पता नहीं है कि जल्द हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, तो ये निहित नहीं है। पहला और दूसरा सही लेकिन तीसरा नहीं सही, तो देखिए 1 और 2 अंतर नहीं था, केवल इसका बी उत्तर सही बनेगा। अगले प्रश्न पर आते, प्रश्न संख्या 211 नंबर का दिया, अच्छा श्रोता बनने के लिए जो 2 कौशल संबंधित है वे कौन से। देखिए आपको एक अच्छा श्रोता बनना है, मतलब गुड लिसनर बनना है, तो आपके पास कौन सी 2 योग्यता होनी चाहिए। पहला पॉइंट है ध्यान देना तथा प्रतिपुष्टि प्रदान करना। भाई ध्यान देना तो बिल्कुल सही, लेकिन प्रतिपुष्टि प्रदान करना मतलब फीडबैक देना, ये यहाँ पर नहीं आएगा। आगे ध्यान देना तथा जब आवश्यक हो तब अपनी अरुचि को छिपाना, मतलब भले ही आपकी रुचि नहीं लेकिन आपको छिपाना पड़ेगा, ये बिल्कुल सही हो सकता है। आगे दिया ध्यान देना तथा दिए गए संदेश के प्रति उपयुक्त सूचकों की अनुक्रिया देना, ये भी नहीं है क्योंकि आपको लिसनर बनना है ना। और सकारात्मक समालोचना प्रदान करना, ये भी नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 211 का विकल्प बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 212 पर आते हैं। 212 नंबर का क्वेश्चन है, एक सक्रिय श्रोता द्वारा एक तकनीकी जिसे प्रयोग में लाया जा सकता है वह है, मतलब एक एक्टिव लिसनर है, इसके द्वारा कौन सी तकनीकी को प्रयोग में लाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परिस्थिति का वर्णन करना, डिस्क्राइब द सिचुएशन। विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दिया ना, चिंता व्यक्त करना, ये तो होगा नहीं। वक्ता को के शब्दों को अपने शब्दों में व्यक्त करना, ये भी नहीं होगा। प्रायः वार्तालाप के दौरान अपना दृष्टिकोण व्यक्त करना, ये भी नहीं होगा। अगले प्रश्न पर आते, प्रश्न संख्या 213 दिया, निम्नलिखित में से कौन एक कमजोर तर्क देने और उसे किसी और के नाम पर आरोपित करने ताकि आप उसका खंडन कर सके को स्पष्ट करता है। देखिए आप एक कमजोर तर्क दे रहे हैं और किसी और के नाम पर उसे क्या कर रहे हैं, मतलब आरोपित कर रहे हैं। विशेषज्ञ तर्कों की अपील, ये नहीं हो सकता। ख्याति तर्क, ये नहीं हो सकता। पुतला का तर्क, ये हो जाएगा विकल्प सी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 214 दिया है, क्रियाओं, परिमाणों
परिणामों और आनुषंगिकताओं की धारणा जो किसी विशिष्ट विकल्प से संबंधित है को जाना जाता है। देखिए यहाँ पर जो कुछ एक्ट्स हैं, कुछ आउटकम्स हैं और कुछ क्वांटिजेनिक्स है ना, इसे मतलब किस धारणा के आधार पर आप मतलब वर्णित कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्णय खांचा, ये नहीं होगा, निर्णय आधार ये नहीं होगा, निर्णय धुरी, विकल्प सी इसका उत्तर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न संख्या 215 दिया हुआ है, निर्णय निर्माण में त्रुटियां इस कारण होती क्योंकि हम निर्णय निर्माण स्वतः शोध का उपयोग है ना कैसे करते थे कि स्वतः शोध की बात करेंगे तो यहाँ पर ये होता है अव्यवस्थित ढंग से करते, क्योंकि अव्यवस्थित ढंग रहेगा तभी इसमें क्या होगा, त्रुटि उत्पन्न होगा। प्रश्न संख्या 216 दिया, निर्णय लेने में किसी न्याय दर्श का निर्णय समानता और यादृच्छिक लगने वाले रूप में करना कहलाता है। मतलब देखिए समानता होगा तो और साथ ही साथ यादृच्छिक लगेगा, इस रूप को क्या कहेंगे, तो इसका सही उत्तर होता है समायोजन स्वतः शोध, है ना। प्रश्न संख्या 217 पर आएंगे। 217 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी प्रबंधक के निर्णय लेने की प्रक्रिया के चरण निम्नलिखित हैं, उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा सही उत्तर दीजिए। देखिए तो इसमें अगर सही क्रम की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे होगा समस्या को परिभाषित करना, है ना, प्रतिबंधित तत्वों को पहचानना, संभावित विकल्पों का विकास करना, एक नियंत्रित एवं मूल्यांकन तंत्र को स्थापित करना। देखिए सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे जो प्रतिबंधित तत्व इसे पहचानेंगे तो सबसे पहले दूसरा आएगा, अब एक मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ेगी, फिर चौथा आएगा, इसके बाद संभावित विकल्प का विकास करेंगे और तब समस्या को परिभाषित करेंगे। तो 2431 विकल्प डी में दिख रहा है, यही इसका उत्तर सही बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 218 दिया है ना, एक ऐसा सामूहिक प्रयास जो वैकल्पिक विचार उत्पन्न कर एक प्रबंधक को समस्या का समाधान करने में सहायता करते हैं कहलाता है। मतलब सामूहिक प्रयास है ना, इससे क्या होगा, वैकल्पिक विचार डेवलप होगा, उत्पन्न होगा और इसमें जो प्रबंधन की समस्या है इसका समाधान किया जाएगा। इसे कहते हैं ढर्रे से अलग चिंतन, है ना, विकल्प बी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। प्रश्न संख्या 219 को देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया निर्णय लेने की एक ऐसी संख्यात्मक तकनीकी जो निर्णय पथों के संपूर्ण संभावित विकल्प को दर्शाती कहलाती है। देखिए एक ऐसी संख्यात्मक तकनीकी जितना भी मतलब विकल्प है सबको प्रदर्शित करता है, इसे कहते हैं हम लोग एक निर्णय क्रम। विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर होगा अ डिसीजन ट्री। प्रश्न संख्या 220 पर आते हैं। 220 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी एक मैनेजर या प्रबंधक के को प्रभावी निर्णय करने के वातावरण बनाने के प्रमुख कौशलपूर्ण योजना है, वह कौन नहीं है जो आपको बताना है। देखिए दूसरों को निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करना, नई बातों को करने के लिए तैयार रहना, पूर्ण रूप से केवल अपने ऊपर ही निर्भर रहना और गुणात्मक सोचना के महत्व को पहचानना। तो इसमें से सही विकल्प क्या होगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। ये आज की क्लास के 20 क्वेश्चन रहे। इस प्रकार की क्लास आपको निरंतर मिलती रहेगी, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज से भी जुड़ सकते हैं, जिसके लिए इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिन दोस्तों ने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन अभी तक नहीं इंस्टॉल किया वो जरूर इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से कोई भी कोर्स अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको प्रॉपर डिस्काउंट देखने के लिए भी मिलेगा। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।